चौधरी बरादरान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की हैं। काफ लीग अदालत पे चली गई कि भाई 20-20 साल 30-30 साल पुराने आप केसेस खोल रहे हैं, ये गैर कानूनी है। क्या उनका ये पॉइंट जस्टिफाइड है? ऐसे तो फिर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो तो इससे भी ज़्यादा पुराने हैं, तो ये कोई जस्टिफिकेशन है उनकी? इस तरह तो बहुत से लोगों को फिर रिलीफ मिलना चाहिए। अब थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लमेटिक इशू है, इतना आसान नहीं है। एक तरफ तो नैब का जो कानून है जो 99 में बना था, वो नेचुरली इस हुकूमत ने नहीं बनाया। उसने इसकी कट ऑफ डेट जो है मिड 80s की दी हुई है। कट ऑफ डेट जो है वो मिड 80s की दी हुई है और साथ साथ फिर एक जनरल प्रिंसिपल है क्रिमिनल लॉ का, वो ये कहता है कि अगर पुरानी कोई चीज़ है, स्टेल है, तो उसको इस तरह टेम्पर नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी किसी वक्त ये कह चुका हूँ, आज दोबारा रिपीट करता हूँ कि जहाँ तक क्यू लीग का ताल्लुक़ है या फॉर दैट मैटर किसी ऑपोजिशन के आदमी का, औरत का ताल्लुक़ है, तो उसका नैब ने अगर कोई कार्रवाई की है उसका हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सही। और उसकी जीती जागती मिसाल यही है कि क्यू लीग तो हमारे भाई हैं, हमारे एलाइज हैं। तो नैब जो है दरअसल एक इंडिपेंडेंट इदारा है, ना वो हुकूमत की सुनता है ना किसी की सुनता है। और ये अच्छी चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बुरी चीज़ है, लेकिन नैब के यहाँ भी कोई चीज़ आइडियल नहीं है। नैब को भी इम्प्रूवमेंट करनी है, लेकिन नैब की ज़रूरत है, इस मुल्क में ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि नैब को स्क्रैप कर देना चाहिए। बहुत सा अच्छा काम भी नैब ने किया है, उनके चेयरमैन साहब ने भी किया है, प्रोसिक्यूटर जनरल ने भी अच्छे काम किए हैं, असगर हैदर ने। तो ऐसी कोई मेरे हिसाब से एक कोई थोड़ी सी बैलेंस की ज़रूरत है, हर एक को थोड़ा सा मेंटेन करने की। अच्छा, फरोग नसीम साहब, स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ भी आप लोगों ने ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, इसको नाफिज किया है, सख्त सज़ाएं इसमें रखी गई हैं। ये सिर्फ कोरोना पेंडेमिक को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है? क्योंकि यहाँ अगर हम देखें तो ज़ख़ीरा अंदोज़ जो हैं, स्मगलर्स जो हैं, ये सारा साल 12 महीने ये लोग एक्टिव रहते हैं। तो आप नहीं समझते कि इस पर भी प्रॉपर लेजिस्लेशन की ज़रूरत है? पार्लियामेंट में मसले को जाना चाहिए और वहाँ से बाकायदा कानून साजी होनी चाहिए इस पर। ज़ाहिर है ऑर्डिनेंस 3 महीने बाद 6 महीने बाद ख़त्म हो जाएगा, बार बार तो नहीं ऑर्डिनेंस ला सकते। ये कितना अहम मसला है जिस पर प्रॉपर लेजिस्लेशन होनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जैसे हर चीज़ एक अपॉर्चुनिटी देती है, तो ये पेंडेमिक ने, कोरोना ने भी ये एक अपॉर्चुनिटी दी कि गवर्नमेंट ने इसको दोनों हाथों से टैकल किया। दरअसल ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है ये सारा है प्रोविंशियल सब्जेक्ट, लेकिन पेंडेमिक की वजह से एक जजमेंट है 2018 का सुप्रीम कोर्ट का, वो ये कहता है कि अगर कोई इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है, उसके तहत अगर कोई कानून साजी है तो फिर वो एक फेडरल सब्जेक्ट हो जाता है। दरअसल ये पेंडेमिक जो है उसके लिए WHO ने गाइडलाइंस इंटरनेशनल दी हैं, इसको पेंडेमिक डिक्लेयर किया है, उसकी वजह से ये फेडरल सब्जेक्ट बन गया। उसके बिकॉज ऑफ विच ये फेडरेशन जो थी उसने फिर इसको मद्देनज़र रखते हुए ना सिर्फ ये अपने यहाँ नाफिज किया बल्कि तमाम दूसरे सूबों में भी नाफिज करवाया। और ये मेरी बिल्कुल इस्तदा होगी पार्लियामेंट से भी और मीडिया से भी कि हमारा साथ दे कि जैसे ये पेंडेमिक तो है, बिल्कुल है, अल्लाह की ज़ात हमारी इससे जान छुड़ाए इस पेंडेमिक से, लेकिन पेंडेमिक के बाद भी ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग, स्पेशली जो अनडिक्लेयर्ड रूट से जो स्मगलिंग होती है वो एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक है। अनडिक्लेयर्ड रूट से अफ़गानिस्तान है, ईरान है, डॉलर जो है वो बाहर जा रहा है, वीट बाहर जा रहा है, टमाटर बाहर जा रहे हैं, सब्जियां बाहर जा रही हैं, लाइफ स्टॉक जो है बड़ा स्मगल होता है पाकिस्तान के बाहर। तो ये जो ऑर्डिनेंस था उसने इसी चीज़ को हैंडल करने की कोशिश की और मेरे ख्याल में बड़ी सक्सेसफुली उसको प्रिस्क्राइब किया है और उसमें पूरी गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल इसमें फ़ाल है।